Hello students, welcome to my YouTube channel Samarth Classes. In this video, we will study about polynomials. What is polynomials? Polynomial is an algebraic expression. Polynomial एक algebraic expression होती है where the power of variable is always a non-negative integer or whole number. जिसमें variables की power एक non-negative integer हो सकती है या whole number हो सकती है. अब हम यहाँ पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल में हम कोई भी लेटर जैसे x, y या a, b, जैसे कोई भी लेटर हो गया, x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, या इसमें हम z भी ले सकते हैं या c भी ले सकते हैं. ये सारे लेटर्स क्या होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, इनको हम वेरिएबल कहते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल. और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में इंटीजर क्या होता है पहले हम ये पता करेंगे कि इंटीजर क्या होता है. इंटीजर मीन्स जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स जैसे प्लस का 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, और नेगेटिव नंबर मीन्स -1, -2 एंड -3. तो हम कह सकते हैं कि प्लस के नंबर और नेगेटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, इन सब को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं. तो हमारे पास इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं. तो यहाँ क्या कह रखा है, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे. और होल नंबर यानी 0 to so on. तो इसमें हम क्या कहेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी या फिर होल नंबर होगी. तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. अब हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके मिलकर बना होता है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से. तो वेरिएबल्स तो मैंने अभी बताया थी कि वेरिएबल्स तो कोई भी लेटर्स हो सकता है. लेटर्स मीन्स जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड. तो ये हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए. और कांस्टेंट यानी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. तो फिक्स वैल्यू कैसे, जैसे 1, 2, 5, 6, हमारे पास कोई भी नंबर हो गए, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पास कांस्टेंट कहलाएंगे, उनको हम कांस्टेंट कहेंगे. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट. एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. और उनमें क्या होता है, ऑपरेशन लगे होते हैं, जो जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे कि x² + 5 + y. फर्स्ट एग्जाम्पल में ये दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है x एंड y, ये वेरिएबल हो गए, और कांस्टेंट क्या हो गया, 5. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी ये एक पॉलिनोमियल है. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, और उनमें ऑपरेशन क्या है, इसमें एडिशन ऑपरेशन लगा हुआ है, ये +5 एंड +y. तो ये प्लस यानी एडिशन हमारे पास इसमें ऑपरेशन है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. अब हमने देखा वेरिएबल. तो वेरिएबल को हम इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल होता क्या है. तो वेरिएबल में जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है, और अगर कोई भी लेटर्स होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू वेरियस, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है. कि जैसे हम x लेंगे तो x की इक्वेशन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की भी कोई भी हो सकती है, a और b. तो यानी वेरिएबल्स कैन टेक वेरियस वैल्यू, कि वेरिएबल्स की वेरियस वैल्यू होती है तो हम उसको वेरिएबल कहेंगे. इसी तरह हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है. तो कांस्टेंट हैज ए फिक्स वैल्यू, कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्स. जैसे एग्जांपल में हमने 2 लिया, तो 2 की वैल्यू फिक्स होगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी. हम 2 को
2 की वैल्यू को 1 अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। 10 की वैल्यू भी 10 ही रहेगी। तो कांस्टेंट को हम कहेंगे ए कांस्टेंट हैज ए फिक्स वैल्यू, कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। एंड वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसको वेरिएबल। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x² + 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें x एक वेरिएबल है एंड 5 एक कांस्टेंट है। x वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x की हम कोई भी वैल्यू इसमें अज्यूम कर सकते हैं। x को हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं एंड 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 5 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मीन्स 5 ही रहेगी। इसको हम 1 या 2 अज्यूम नहीं कर सकते। तो हमने अभी जाना वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने ये इसमें रीड किया था। अब हम पता करें कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म, यानी एक्सप्रेशन किससे बना होता है, टर्म से बना होता है। जैसे एग्जांपल में 4x + 7, तो यहाँ पर 4x एक अलग टर्म है एंड 7 दूसरी टर्म है, तो ये 2 टर्म हो गई। इन दोनों टर्म के एडिशन हमने किया दोनों का, तो ये क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन हो गई। तो 4x + 7 में टर्म कौन कौन सी हो गई, 4x एंड 7। तो हमने पता किया कि टर्म क्या हो गई, तो हम टर्म को क्या कहेंगे, ए टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर टर्म क्या था, 4x, तो अगर हम 4x को लेकर चलेंगे, तो जैसे हमने लिया 4x, तो टर्म्स की डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ही हम टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर 4x में फैक्टर्स, 4x के फैक्टर करते हैं, तो 4x में फैक्टर क्या होगा, 4 × x, तो इसके 2 फैक्टर हो गए 4 एंड x। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, एक टर्म निकल के आएगी, जो हमारे पास क्या थी, 4x थी। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 4xy, इसके फैक्टर करो तो फैक्टर हो गए 4x एंड y। इनको हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 4xy, तो ये क्या हो गई, एक टर्म हो गई। नेक्स्ट 7x + 4, इसमें देखो टर्म कौन कौन सी है, 7x है और सेकंड 4 है, तो इसमें 2 टर्म हो गई, 7x एंड 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द टर्म। जो हमारे पास टर्म होती है उसमें न्यूमेरिकल फैक्टर्स, जैसे हमने 4xy एक टर्म थी, इसके फैक्टर किए 4x एंड y, तो इस टर्म में हमारे पास जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होंगे वही हमें क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट, उन्हीं को हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो 4xy में हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, यानी नंबर, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स मान के चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर x तो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल से, यानी ये क्या है, एक लेटर है, तो नंबर कौन सा है हमारे पास, 4, तो 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। किसका कोफिशिएंट हो गया, xy का, यानी xy का कोफिशिएंट 4 हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूमेरिकल फैक्टर है इसका। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2x - 4y² + 5, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बताओ, पहले टर्म कौन सी हो गई, 2x एक अलग टर्म है, सेकंड टर्म इज़ 4y² एंड थर्ड इज़ 5। तो हम कोफिशिएंट क्या कहा था, न्यूमेरिकल फैक्टर, तो फर्स्ट टर्म का हम फैक्टर करेंगे तो 2 एंड x, तो इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 2, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। किसका कोफिशिएंट, x का, क्योंकि x के साथ प्रोडक्ट है, तो हम x का कोफिशिएंट क्या कहेंगे, x का कोफिशिएंट इज 2 एंड 4y², यहाँ पर y² का कोफिशिएंट क्या होगा, 4, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 4 है। तो यानी जो वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई भी नंबर्स होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे उसी वेरिएबल्स का। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम कह सकते हैं 3a, यहाँ पर हम a को वेरिएबल लेकर चलते हैं, तो a का कोफिशिएंट क्या हो गया,
ए का कोफिशिएंट हम कहेंगे 3। 3 इज कोफिशिएंट ऑफ ए। 3 क्या है, ए का कोफिशिएंट है, क्योंकि 3 क्या है, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो अब हम बता सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी, जैसे 4x + 3y + 2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 हो गया। 3 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 3 हो गया, क्योंकि y का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 3 है। यानी वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई भी नंबर्स होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और 2 क्या है, 2 की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये एक वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। पोलिनोमियल हैव 2 टाइप, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम टाइप पोलिनोमियल्स का टाइप्स कितने होंगे, हमारे पास 3 टाइप्स होंगे। फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स में हम क्या कहेंगे, मोनो मीन्स 1 एंड मियल्स मीन टर्म। तो मोनो मीन्स 1 और मियल्स मीन टर्म। जिस पोलिनोमियल में यानी जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे। 1 टर्म मीन्स, जैसे हमने अभी टर्म पढ़ा था कि टर्म क्या होती है, जैसे हमारे पास 4x हो गया, तो 4x एक ही टर्म है, इसमें कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके कोई भी सेकेंड टर्म तो है नहीं। और नेक्स्ट इज y, तो y भी क्या है, 1 टर्म है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, मोनोमियल। तो ये क्या हो गए, 4x क्या हो गए, एक मोनोमियल पोलिनोमियल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि पोलिनोमियल में हमारे पास 2 या 3 टर्म हो, यानी बहुत सारी टर्म हो। पोलिनोमियल में हमारे पास एक टर्म भी हो सकती है। अगर हमारे पास y है तो इसको भी हम पोलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 एंड नोमियल्स मीन्स टर्म। तो जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म होगी उसे हम कहेंगे बाइनोमियल पोलिनोमियल। जैसे x + 2y, यहाँ हमारे पास कितने टर्म है, 2 टर्म है। फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज 2y, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज a + 2, तो यहाँ पर भी कितने टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। फर्स्ट इज a एंड सेकेंड इज 2, तो a तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई एंड सेकेंड 2 हो गई। 2 भी हमारे पास एक टर्म ही है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो इस यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल पोलिनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म। जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x + y + z, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है। फर्स्ट इज 2x, सेकेंड इज y एंड थर्ड इज z। तो जो एक्सप्रेशन 3 टर्म से बनी हो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x + y - 2, यहाँ पर भी 3 टर्म है। फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y एंड थर्ड इज 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। नाउ सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू डिग्री, कि डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास पोलिनोमियल में कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स मीन्स, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जांपल x + 2, तो x + 2 में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो हम इसको 1 अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज x + y + 2, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है। फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y एंड 2 क्या है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी डिग्री
1 है एंड इसकी डिग्री 1 है। डिग्री मीन्स हम इसको पावर भी कह सकते हैं, यानी पावर को ही हम डिग्री कहेंगे। तो x की पावर 1 हो गया एंड y की पावर 1 हो गई। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होगी हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है? एक्स, और यहाँ पर भी एक्स है, यानी हमारे पास वेरिएबल एक्स ही है लेकिन ये 2 टाइम है, तो हम वेरिएबल तो इसको 1 ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों जगह एक्स वेरिएबल ही है। तो हम वेरिएबल क्या कहेंगे इसको? हमारे पास 1 ही वेरिएबल है जो क्या है? एक्स है। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? इन दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी तो हम अज्यूम कर लेंगे 1 है और इसकी क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट क्या हो गई? 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो गई? 2। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर ए भी वेरिएबल एंड बी भी वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इनमें दोनों की क्या है? सेम है। तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। तो अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होगी जिस भी पोलिनोमियल में, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स जिस पोलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी, उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 5। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्स है एंड वाई है, यानी हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? वाई की पावर 1 है एंड एक्स की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में 3 हो गई, यानी सबसे बड़ी पावर 3 हो गई। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो हम जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी उसी को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? इस वेरिएबल की पावर 2 है और एक्स की पावर कितनी है? 3 है। तो इन दोनों में 3 और 2 में हाईएस्ट क्या है? 3 है। तो यानी इस पूरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 की तो 1 हो गई और x की 3 हो गई, तो हाईएस्ट क्या हो गई? 3 हो गई। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स।